Assalamualaikum 9th class. Open your books of physics. Page number 64. Solving problems for motion under gravity. ये टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है। आज हमने इसमें जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन करनी है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। आगे जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व होंगे। इसमें आपका जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का 2.7 क्वेश्चन है वो इसी के बारे में है। 2.7 को आप मार्क कर लें। इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज हमने करना है। सबसे पहले है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पर जो है वो आप डेफिनेशन की हेडिंग दें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो होती क्या है। इक्वेशंस मीन्स के ये जैसे इक्वेशंस बनी हुई हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बॉडी की मोशन से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस होंगी, बॉडी की मोशन से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व करेंगे। जब एक बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है तो उसकी जो जो टर्म्स हमने की हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी यानी वो किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है। फिर हम कहते हैं कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ी देर के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन होता है, वो एक्सीलरेशन कितना आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करती है। ये हमारे पास जो है ये 5 क्वांटिटीज़ होती हैं: इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और टाइम। इन तमाम क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। 3 इक्वेशंस हैं जो इन तमाम क्वांटिटीज़ को रिलेट करती हैं और इन तमाम क्वांटिटीज़ से रिलेटेड कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वो हम इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से कोई सी 2 क्वांटिटीज़ नोन होती हैं, 3 नोन होती हैं, 4th को हमने फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं नोन होंगी या अननोन होंगी वो हमने इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व करनी है। अब वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? फर्स्ट इक्वेशन है, इन्हें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है, बार बार लिख कर इन्हें याद कर लें क्योंकि यही आपकी तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यहाँ काम आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन होती है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इन्हें आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लर्न करना है जैसे आप लोग मैथ्स के फार्मूला लर्न करते हैं, उसी तरह आपने ये 3 इक्वेशंस को लर्न करना है। इसमें से कोई भी इक्वेशन का साइन, कोई टर्म इधर से उधर नहीं हो सकती। आपने इसी तरह इन इक्वेशंस को जो है वो याद करना है और इसी तरह इन्हें अप्लाई करना है। इनकी देखें, पहली जो आपके पास सबसे पहले डेफिनेशंस है। 3 equations of motion are used to solve problems for motion of bodies. If v is the initial velocity of the body, vf is the final velocity, t is the time taken, s is the distance covered, and a is the acceleration. Then vf is equal to vi plus at. First equation, s is equal to vit plus 1/2 at square. Second equation, 2as is equal to vf square minus vi square. थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस हो जाती हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अगर ख़ाली इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफ़ाइन करना भी आता है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिखना है। डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ ये तीनों इक्वेशन। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वाइल अप्लाइंग दीज इक्वेशंस द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने याद रखना होता है। फर्स्ट क्या है? मोशन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूँ करके सर्कल में मूव कर रहा है। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर वो सर्कल में मूव कर रहा होगा तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम उसी वक्त अप्लाई करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सेकंड हमारे पास है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज।
इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कहीं पर भी वेक्टर का साइन यूज़ नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, उनका भी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना है। किसी के ऊपर एरो नहीं डालना, किसी को बोल्ड लेटर में नहीं लिखना। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नहीं लेनी। हमने सिर्फ जो है ये अज्यूम करना है कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ ले रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सेकंड असम्पशन है। थर्ड है एक्सीलरेशन इज़ अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन हम यूनिफॉर्म लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म नहीं लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। हमने ये चीज़ पहले से सोच ली है कि हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं करना। वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, सर्कुलर मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अदर क्वांटिटीज़ विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी को हम कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे। ये जब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है हमें बताया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ तक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है तो हमने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करना है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन के 2.7 का आंसर यहाँ तक हो जाता है। अगर पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने दोनों चीज़ें करनी है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ तक करने हैं। अभी आपने इनको सिर्फ लर्न करना है। डेफिनेशन लर्न करें, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को बहुत अच्छे तरीके से लिख कर याद करें। लिख कर करेंगे इसे तो याद होंगी इक्वेशन, ताकि आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इजी हो। और ये जो इसके अजम्पशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने लर्न करना है। यहाँ तक कि आज हम रीडिंग करते हैं, कल हम इसकी फ्री फॉल एक्सीलरेशन और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।